ठाकुर का कुआं के नाम से जो है प्रसिद्ध हरीश चौधरी हैं, जो आए दिन अपने भाषण से सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। आज हम हरीश चौधरी के ही 3 ऐसे जो है भाषण दिखा रहे हैं, जिससे आपके अंदर भी जोश आएगा और आपको लगेगा कि जो मुद्दे हैं, उन्हें हमें ज़रूर उठाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद, भारत का भारत के लिए। मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें वो वीडियो जिसको लेकर हरीश चौधरी बीते दिनों काफी चर्चा में थे। ठाकुर का कुआं, वो भाषण देखिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश, क्या है हम लोगों का। देखा आपने किस तरीके से हरीश चौधरी ने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी, जिसको लेकर उसके बाद विधानसभा, लोकसभा तक इसकी चर्चा हुई, सड़क पे कितना विरोध हुआ। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें हरीश चौधरी ओबीसी वर्ग के साथ उनके न्याय की बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। देखिए भी। पिछले 5-6 सालों के अंदर आप आंकड़े निकाल कर देख लो। सभापति महोदय, उन आंकड़ों में आपको साफ अन्याय झलक देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कहानी अपने आप बयां कर रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ परसेंटेज में रिटर्न में ओबीसी की कट ऑफ पर ज्यादा है। सिर्फ ओबीसी की नहीं, एससी एसटी की भी। ये इंटरव्यू में जो खेला हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, वो भी देश को अगर बताएंगे तो पता चलेगा कि इंटरव्यू से पहले आपका वर्ग उस अभ्यर्थी के सामने अंकित नहीं होता। जैसे ही इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर आपका वर्ग पता चल जाता है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है। इसलिए इंटरव्यू में जानबूझकर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, इंटरव्यू में जानबूझकर वो नंबर कम दिए जाते, जिसके कारण ये स्थिति हुई। उसके बावजूद भी मैं तमाम आंकड़े, इतना मेरे पास समय नहीं है, 1 साल के आंकड़े आपको 2019 के ओबीसी के ईडब्ल्यूएस में क्या है, जो फाइनल लिस्ट थी ईडब्ल्यूएस के अंदर 909 कट ऑफ थी और ओबीसी के अंदर 925। और इसके अंदर भी अगर आप इंटरव्यू और रिटर्न की अगर आप करोगे तो इंटरव्यू के अंदर ओबीसी को कम से कम 10% नंबर कम, और एससी के अंदर 898, सिर्फ 3-4%। और एससी को इंटरव्यू में कितना न कम मिल रहा है, कम 15 से 20%। और एसटी में कितना, 893। ये हालात है। इस तरह का अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है और सब मिलकर कर रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि इस तरह का अन्याय इन नौकरियों के अंदर किसी के साथ नहीं करें, इसका प्रयास हम लोग करें। समय कम है, वरना इसके संदर्भ में और भी कई आंकड़े में इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि अन्याय करना बंद करो। हक और अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो? इसलिए नहीं कराना चाहता हूं कि ये कांच हम लोगों को सबको देखने पड़ जाएगा। आज ये कुप्रचार किया जाता था, और बड़े बड़े सिर्फ सियासती फायदा लेने के लिए मूल ओबीसी, अति पिछड़े ओबीसी वोट लेने के लिए ये बातें करी जाती थी। उनके साथ जो ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, आज वो लोग जो वोटों के लिए नारे देते थे, जहर फैलाते थे, वो आज ये लोग ये नहीं बोलेंगे। देखा आपने किस तरीके से हरीश चौधरी ने ओबीसी वर्ग को लेकर कहा कि उनको न्याय मिलना चाहिए। आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उनको न्याय न मिला तो हम इसकी आवाज उठाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, सदन में इसकी आवाज को रखेंगे, पर उनको न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरी वीडियो, जिसमें आरक्षण को लेकर जो है हरीश चौधरी ने बयान दिया है। देखिए ये वीडियो। 1954 के अंदर टीएनसी एक्ट के माध्यम से हम लोगों के खातेदारी का अधिकार मिला। हम जो मजदूर वर्ग थे वो किसान बने, और उस टीएनसी एक्ट के माध्यम से जब हम लोग कुछ सामाजिक और आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत होने लगे, तो पूरी की पूरी व्यवस्था ने सबसे पहले प्रहार किसके ऊपर किया? उस कृषि के ऊपर, उस खेती के ऊपर।
नारे तो बहुत लगाते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी, और हकीकत के अंदर हालात क्या है सभापति महोदय। मैं और किसी आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश की स्टैटिस्टिकल सर्वे, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे, वो ये कह रहे हैं कि देश के किसान की आमदनी सिर्फ 27 रुपए है, सिर्फ 27 रुपए। और इनके राम राज्य की बात करने वाले के प्रधानमंत्री की मित्र की कुछ दिन पहले कितनी आमदनी, प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए। क्या ये राम राज्य ने बताया? क्या ये राम राज्य की धारणा थी कि अपने मित्रों की आमदनी 1000 करोड़ और उन किसानों की में, जिनके माध्यम से राम राज्य के और किसानों के प्रति राम जी का कितना स्नेह था, वो भी आप पता कर लेना, उनकी आमदनी 27 रुपए। ये हालात हम लोगों के साथ। उस 27 रुपए के बाद में भी हम लोगों को जो इकलौता माध्यम हम लोगों के पास में इन लोगों ने छोड़ा, वो क्या छोड़ा कि शिक्षा के माध्यम से नौकरी। और शिक्षा के माध्यम से नौकरी के अंदर हमको और किसी ने भीख नहीं दी। संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया आरक्षण का। उस आरक्षण को क्या हम लोग लागू कर पा रहे हैं? सभापति महोदय, अगर ये प्रश्न ईमानदारी से करें तो उसका उत्तर होगा ना। ये विवाद करेंगे या आरोप प्रत्यारोप करेंगे। सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता ये बात करेंगे कि हरीश चौधरी उसमें शामिल है। इन्होंने इससे पहले भी आरोप लगाया। इनके मांग और आरोप के आधार के ऊपर सीबीआई की जांच भी हो गई और जो कुछ भी फैसला होगा वो मंजूर है। मैं आज उस बात को वापस दोहरा रहा हूं कि आप विवाद और आरोप लगाना जितना लगा दो, पर इन मूल मुद्दे, मूल सवाल कि इस प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस प्रश्न को आप टाल नहीं सकते हो। आज देखा आपने किस तरीके से हरीश चौधरी ने आरक्षण को लेकर जो है बयान दिया और कहा कि आरक्षण जो है इस पे बात होनी चाहिए, इसको लागू होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हरीश चौधरी अपनी बात को रखते हैं, चाहे हरीश चौधरी के अलावा अन्य तमाम भी नेता हैं, पर हरीश चौधरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें तमाम बड़े नेताओं के ऐसे भाषण दिखाते हैं जिससे आप भी प्रेरित हो सकते हैं। अगला वो कौन सा नेता होना चाहिए जिसके भाषण हम लेके आ सकें, तो आप हमें ये कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।